नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुंजनगर में अखंड नवधा रामायण का आयोजन। सड़कों पर हुए गड्ढों के बाद अब उड़ती धूल से लोग परेशान। इंदिरा स्टेडियम में किया गया श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मोती सागर पारा कुंजनगर में अखंड नवधा रामायण का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। इस यात्रा में उत्साहपूर्वक बालिकाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। यह यात्रा कुंजनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए भगवान राम दरबार पहुंची। कुंजनगर में पिछले 15 वर्षों से अखंड नवधा रामायण का आयोजन हर वर्ष कराया जाता है। कुंजनगर कितने दिन का है? 9 दिन का होता है। यज्ञ से 2 दिन में नामांकन 11 दिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कुसमुंडा गुरुद्वारे में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रात में गुरुद्वारा को झालर लाइट से सजाया गया। जमकर आतिशबाजी भी की गई। सुबह से ही गुरु दर्शन के लिए सिख समुदाय के अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले भी मत्था टेकने पहुंचे। सबद कीर्तन के साथ ही यहां भव्य भंडारे का आयोजन गुरु जयंती के अवसर पर किया गया। वाहेगुरु जी।
आज आपा तन तन श्री गुरु नानक देव जी का 555 जन्म दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा से धूमधाम में मना रहे हैं, जिस विच अखंड पाठ 2 दिन पहले प्रारंभ होए। आज उन्होंने अखंड पाठ की समाप्ति हुई। उसके उपरांत कीर्तन दरबार सजा, उपरांत गुरु का अटूट लंगर वर्त रहा है। श्रम विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ प्रदेश के सभी राजनेता उपस्थित रहे। श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 13 योजनाओं के 82,000 श्रमिकों को 45 करोड़ 40 लाख 20 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया गया। इसके साथ ही सम्मेलन में उपस्थित लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। आज हमारे प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन कोरबा इस पावन धर्म में किया गया है और आज हम लोगों के द्वारा सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आज हमारे कोरबा जिला में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आज हमारे श्रम विभाग के पूरे रायपुर के अधिकारी और संभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और हम लोगों की सरकार बनने के बाद माननीय विष्णुदेव जी के निर्देश पर श्रम विभाग में अनेक ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो संचालित हो रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने 10 महीना में लगभग 283 करोड़ रुपया उनके खाते में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित कर चुके हैं। और आज भी 46 करोड़ से ऊपर राशि का आज उनको डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाता में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। हम लोगों के विभाग में जो हमारे 10 साल के पंजीकृत श्रमिक हैं और 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको 1500 रुपया पेंशन देने का भी प्रावधान है। हमारे जो पात्र श्रमिक है, पंजीकृत श्रमिक, उनके आवास नहीं है तो उनको भी 1 लाख रुपया देने का प्रावधान है। उसी तरह से हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनके बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उसकी स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। साथ ही जो हमारे श्रमिक बहनें उनका बच्चा पैदा होता है तो उनको भी 20,000 रुपये देने का प्रावधान है। उसी तरह से साइकिल, मशीन, उनके काम करने का औजार का भी प्रावधान है। और आजकल हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार, माननीय विष्णुदेव जी के मंशानुसार, वो पहले सामग्री वितरण होता था, उसमें भ्रष्टाचार की बू आती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार आने के बाद में सामग्री वितरण को बंद कर दिए हैं। सीधा उनके खाते पे जो भी राशि स्वीकृति होता है वो राशि उनके बैंक खाते में जाते हैं, ताकि किसी भी बीच में बिचौलिया उनके पैसा को ना खा सके। अब इसलिए इस तरह से 68 प्रकार के योजनाएं हमारे 3 मंडल चलते हैं श्रम विभाग में, 68 प्रकार के योजनाएं संचालित होता है। उसका पूरे समय के अनुसार हम लोग लाभ देने का काम करते हैं। यहाँ तक के हमारे विभाग में प्रावधान किए हैं हम लोग कि हमारे श्रमिक के बच्चे, जो पंजीकृत श्रमिक के बच्चे हैं, अगर वो विदेश में भी पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए भी 50 लाख रुपया का सहायता राशि का व्यवस्था श्रम विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। और भी अनेकों योजनाएं श्रम विभाग के माध्यम से संचालित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम आप सबके, क्योंकि प्रेस मीडिया दर्पण होता है, आप सबके माध्यम से हम श्रमिक भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन कराएं। आज भी यहाँ पर पंजीयन का कैंप लगा हुआ है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो। और हमारे आज हम लोगों ने यहाँ पर शुभारंभ किया है, जो शहरी क्षेत्र में हमारे जो पात्र व्यक्ति हैं उनका प्रधानमंत्री आवास का फिर से सर्वे हो रहा है। जो पात्र व्यक्ति फिर से लाभान्वित हो गए। ग्रामीण में तो इसका प्रारंभ हो चुका है, शहरी क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पात्र व्यक्ति उसका लाभ उठाएं। और साथ ही साथ जिनके पास अगर पट्टा नहीं है, अगर वो मकान प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं तो उनको छूट में जो हमारा फ्लैट बना हुआ उसमें प्रधानमंत्री आवास
का व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आवास बनाना चाहता है और बैंक से उसको भी लोन दिलाने का प्रावधान रखा गया है ताकि वो ज़मीन लेकर उसका आवास का लाभ मिल सके। इस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं हर क्षेत्र में प्रारंभ किया है। उरगा में पहले ही सड़कों पर हुए गड्ढों से लोग परेशान थे। अब बारिश थमने के बाद सड़कों से उड़ रही धूल ने उनकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी है। भारी वाहनों के पीछे चलने वाले बाइक सवारों को सबसे ज़्यादा इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। धूल के इन्फेक्शन के चलते लोगों में सांस की तकलीफें बढ़ रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गड्ढे इतने हो गए हैं कि उरगा को पार करने में पहले 10 मिनट लगते थे, वहीं अब 30 मिनट लग जाते हैं। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के माचाडोली हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक योगेश कुमार को जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षक योगेश कुमार का कक्षा में नशे की हालत में सोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में शिक्षक कक्षा में कुर्सी पर निढाल पड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो की पुष्टि वंदे मातरम न्यूज नहीं करता है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी तामेश्वर उपाध्याय ने योगेश कुमार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि जांच में शिक्षक का शराब पीकर स्कूल आना साबित हो जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माचाडोली विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा में अध्यापन के दौरान एक शिक्षक जो हैं वो कक्षा में चेयर पे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे देखने से स्पष्ट है वीडियो से कि वो सो गए हैं और उनके स्थिति को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो शायद नॉर्मल स्थिति पे नहीं है। तो इस प्रकार की कक्षा में अध्ययन अध्यापन के दौरान बच्चों के सामने जो शिक्षक की गतिविधि है वो अच्छी नहीं है, निंदनीय है और संबंधित शिक्षक को कारण बताओ सूचना जारी किया जा रहा है और जांच के उपरांत पे यदि उन दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रिजदी रजगामार मुख्य मार्ग के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। जानकारी के अनुसार शव के किनारे काले रंग का बैग पाया गया जिसके भीतर कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिससे शव की पहचान हेमंत कुमार साहू के रूप में हुई और मौके पर ही उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी जो यहाँ क्या बोलते हैं गुमशुदा था उसका डेड बॉडी रिजदी के पास मिला था। उसमें मुझे 100% शक है कि जो मृतक है वो आपका क्या लगता है और वो कहाँ रहता था? मृतक जो है मेरे साला है और वो रायगढ़ में रहते थे और उनकी मम्मी जो है रजगामार में रहती है। अच्छा, एक कब से निकले थे मृतक? क्या बातें सामने आ रही है, आपको क्या पता चला है? मृतक जो है उन लोगों के बताए के हिसाब से 7 तारीख को अपने घर से निकले हैं और उसके बाद वो रजगामार भी आए थे और रजगामार में एक दिन रुकने के बाद दूसरा दिन वो 3 साढ़े 3 बजे रजगामार से मैं जा रहा हूँ रायगढ़ करके निकल चुके हैं। उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो क्या इस संबंध में आप लोगों ने, उनकी जो मिसेज है वो अपने परिवार के साथ रायगढ़ में रहते थे, तो उनसे क्या आप लोगों ने संपर्क करके जानकारी ली थी? संपर्क करने उनका भी मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ था या वो उठा नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद कई नंबर से मेरे सास जी जो है वो जानकारी लेना चाहिए और लास्ट में उनसे बात हुई। तो बात होने के बाद वो बस निकल गए हैं ऐसा करके बोले। अच्छा, क्या ये नशापान करते थे जो आपके साला है? नशापान नहीं करते थे। मौके पर जैसे 2 बियर के बाटल मिले, क्या लगता है उनके साथ कोई और रहा होगा? मुझे 100% शंका है कि मृतक को का मर्डर करके उसको खत्म किया गया है।
तभी वो इस प्रकार से घटना घटित हुआ है। मामले में क्या चाहते हैं आप? मामले में हम न्याय चाहते हैं, निष्पक्ष। और रजगामार क्षेत्र में जो थाना सिविल लाइन क्षेत्र का जो सीमा है, जो रिजदी चौक से आगे है, वो जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा और वहां सूचक की रिपोर्ट पर मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच लिया गया। जांच के दौरान जो मौके पर डेड बॉडी मिली थी और उसके पास में एक बैग में उसके जो दस्तावेज थे, ये आधार कार्ड और जो पैन कार्ड, उसके आधार पे मृतक का पहचान किया गया। तो उसमें हेमंत कुमार साहू का निकला था और मोबाइल नंबर मिला था। उसके आधार पर उसके परिवार वालों को सूचना हमारे द्वारा दी गई थी और परिवार के लोग को सूचना देने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और शव के जो पंचनामा कार्रवाई है उस समय उनके परिवार वालों के द्वारा उसकी पहचान की गई है। तो उनका कहना ये है कि वो हमारे पुत्र का डेड बॉडी है और उन्हीं के समक्ष जो है ये पहचान कार्रवाई की गई। मृतक कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम था और किस पद पर था? मृतक का नाम हेमंत कुमार साहू है, जो रायगढ़ का रहने वाला है और वो जो मेडिसिन विभाग में सप्लायर का काम करता था दवाइयों का। सर किस स्थिति में मिली सर लाश? लाश जो है ये जंगल जो रोड के किनारे 50 मीटर के अंदर जो झाड़ियों में है वहाँ मिली है लाश। तो उसकी जो है पंचनामा करके पीएम के लिए हम भेज दिए हैं और अब ये जो है पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही क्लियर पता चल पाएगा कि ये आत्महत्या है और कोई मामला है। अब वक्त हो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? और इसका सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से एक आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री जी अभी जो बना है वो हाँ ये अपना लखनलाल है। नहीं, भारत के वित्त मंत्री। आइडिया नहीं है आपको? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, थैंक यू। भारत के वित्त मंत्री कौन है? जी मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, शांति बनाए रखें कोरबा शहर में, जैसा शांति है। और हाँ, बहुत अच्छा माहौल है कोरबा शहर का और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कोरबा शहर के जी। और पीसफुल माहौल है कोरबा शहर में। और बस यही है कि थोड़ा बेरोजगारी के क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर जी। अभी वर्तमान में, बट कोरबा बहुत अच्छा जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे मिनिस्टर्स का भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। भारत के वित्त मंत्री कौन है? अरे मेरे को तो खुद पता नहीं है। नहीं पता है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, मैं क्या मैसेज दूंगी। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। भारत के वित्त मंत्री कौन है? नहीं पता है? चलिए ठीक है, थैंक यू। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। आर यू श्योर? जी। आपका नाम? आगम जैन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से एक आकर्षक उपहार। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस सबको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, बस यही मेरा एक सबको कहना चाहूँगा मैं बस। ओके, थैंक यू सो मच। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। आर यू श्योर सर? यस। आपका नाम? प्रभात प्रसाद।
आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट हमारा जो गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी कोरबा को स्वच्छ रखें, साफ रखें, अच्छा जीवन जिए, खुश रहें, बस। थैंक यू सो मच। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आर यू श्योर सर? हाँ। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट हमारा जो गिफ्ट था वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कौन सा मैसेज दूँ, क्या मैसेज देना चाहूँगा? सर इन्वायरमेंट या फिर वाज योर चॉइस? क्या लोगों को साफ़ सफाई पे ध्यान रखनी चाहिए, अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए जहाँ तक हो सके। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आर यू श्योर? यस। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट हमारा जो गिफ्ट वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, प्रदूषण कम किया करें ओके सर। और कचरे को सही जगह भेजें। ओके, थैंक यू सो मच। भारत के वित्त मंत्री कौन है? मैडम सीतारमण। आर यू श्योर सर? भारत का ना वित्त मंत्री, जहाँ तक मेरे नॉलेज में ऐसी है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट हमारा जो गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि कोरबा में पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है उसका ख्याल रखें। जो इतना कोयला जलाते हैं, सिगड़ी जलाते हैं, जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अगर उसका ध्यान रखें तो उससे कम हो सकता है। मैं यही बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा समस्या पॉल्यूशन है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था भारत के वित्त मंत्री कौन है, जिसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है आगम जैन जी ने, जिनको दिया गया नमामि हसदेव की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG,
ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।